हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका हिस्ट्री से बिलोंग करता है। क्लास 8th एनसीईआरटी आपकी जो है वो चल रही है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। इंडिया का पॉलिटिकल मैप जो है फिर से रीशेप होने वाला है, जो अब से पहले भी बहुत बार हो चुका है। हम देखते हैं कि कोई जैसे अलग अलग छोटे छोटे रूलर्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे रीजनल लेवल पे रीजनल पावर के साथ जो है वो रूल कर रहे होते हैं। लेकिन इन्हीं में से किसी डायनेस्टी का रूलर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, रिसोर्सेज अच्छे हो जाते हैं, तो जो है वो क्या करता है, इन सबको ओवर पावर कर लेता है। और उसके बाद जो ये पॉलिटिकल मैप है फिर से चेंज हो जाता है, फिर राइज 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 फिर से फॉल हो जाएगा किसी एक डायनेस्टी का। उसके बाद फिर से रीजनल पावर जो है वो अपने अपने लेवल पे छोटे छोटे रूलर्स आएंगे, वो रूल करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक साइक्लिक जो है हम बोलेंगे इसको, ये चलता रहता है, ठीक है। बहुत बार जो पॉलिटिकल मैप है इंडिया का वो रीशेप हुआ है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो क्वेश्चंस के जवाब हमें मिलने वाले हैं, पहला तो ये, हाउ डिड फॉरेन इन्वेजन्स एंड द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज रीशेप इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जिस फेज के हम बात करने वाले हैं उसमें जो है, जो फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे और जो नई डायनेस्टीज आ रही थी, उन्होंने इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को कैसे रीशेप किया है, ठीक है। उसके बाद जो इन्वेजन हो रहे थे, इंडिया की जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया ये जो इन्वेजन हो रहे थे उन इन्वेजन्स के टुवर्ड, ठीक है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो चल रही थी, तो उसमें जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसने कैसे अडेप्ट किया। इसके अलावा ये जो पीरियड था, दिस पर्टिकुलर पीरियड जो है, इसका लोगों की ज़िंदगियों पे जो है क्या इम्पैक्ट रहा, ये सब हम जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ से 1200 सी कॉमन इरा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ से हमारा जो चैप्टर है जो स्टार्ट होता है 1200 से। इससे पहले का अगर आपको याद है तो ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ चुके हैं इससे पहले 6th और 7th क्लास में, वो एक बार देख लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने एंड ऑफ आइसेस ये देख लिया था। उसके बाद फर्स्ट सेटलमेंट जो है आपकी एग्रीकल्चर जो है वो 8000 BCE, जो कि आपका, देखिए मैं आपको एक पेज लेके समझा देती हूँ। अब तक हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में हमने जो जो चीज़ें, सबसे पहले स्टोन एज आती है आपकी, स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज के अपने 3 पार्ट होते हैं, पैलियो, मीजो और नियो, ठीक है। ये 3 पार्ट हैं अलग अलग स्टोन एज के, जिसमें आपका जो ये वाला है 30 लाख से लेकर 10,000 तक ये आपका रहता है। BC की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, बिफोर क्रिश्चियन इरा की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका मीजो आता है। मीजो जो आपका होता है वो 9,000 से लेके और 4000 BC हम जो है इसको बोल सकते हैं। उसके बाद जो आपका न्यूलिथिक था, न्यूलिथिक मतलब न्यू, है ना, ये आपकी क्या है, ओल्ड स्टोन एज है, ओके। ये है न्यू, न्यू स्टोन एज। तो न्यू स्टोन एज जो है वो आपकी हम बोल सकते हैं कि मोटा मोटा 7000 से लेके और 1000 BCE जो है ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। 7000, देखो यहाँ पे वैसे, क्योंकि एक क्लियर डिमार्केटेशन कभी नहीं होती आपकी हिस्ट्री में ना, आप क्लियर ये नहीं बोल सकते कि भैया यहाँ पे ये ख़त्म हो गया और यहाँ से ये शुरू हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे आज भी आप देखेंगे, अगर आप डेवलपमेंट की बात करें इंडिया में, तो आज भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं इंडिया में जहाँ पे आपको पता ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ना। आज भी लोग जो हैं एग्रीकल्चर ना करते हुए, जो लोग ट्राइबल पीपल की अगर हम बात करते हैं, तो वो आज भी आपका हंटिंग वगैरह में बिलीव करते हैं ना, हंटिंग गैदरिंग ये सब करते हैं, और फिर जो है वो अपना पालन पोषण कर रहे होते हैं, राइट। तो इसीलिए हम जो है किसी जगह पे जो है डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है, मेट्रो सिटीज़ आप जो देख रहे हैं ना, तो इसलिए कभी भी ये नहीं होता है कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो हमें इसीलिए इन सबको ले चलते हैं। तो ठीक है, ये आपका न्यूलिथिक पीरियड आ गया। लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन होता है, ठीक है। पैलियो, मीजो, न्यू।
पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, ये आपकी थी स्टोन एज। ओके, इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो क्या था, हमने पढ़ा था किसके बारे में, हमने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी, ये बेसिकली आपके जो है 2.5 से लेके 1750 तक हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। अब इसके भी 2 पार्ट, इनफैक्ट 3 पार्ट में आप बोल सकते हैं इसको। अर्ली बोल सकते हो आप इसको, मैच्योर फेज में आप इसको जो काउंट कर सकते हो, और लेटर में बोल सकते हो जब बेसिकली एक सिविलाइजेशन ख़त्म हो रही होती है। यहाँ पे शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे इसका क्लाइमेक्स चल रहा है। ठीक है, तो इसमें ये हमने पढ़ा था। इसमें हमने देखा था कि भैया ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, है ना, अर्बन सिविलाइजेशन थी। और क्या क्या थे भैया, क्यों बोल रहे हैं हम इसको अर्बन सिविलाइजेशन, भैया सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग देखी थी हमने यहाँ पे, सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग हमने देखी थी, है ना। ग्रिड सिस्टम, 90 डिग्री पे जो है वो आपके रोड जो है वो क्रॉस कर रहे थे, ग्रिड सिस्टम हमने इसमें देखा था, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा था कि भैया ब्रंट ब्रिक्स का जो यूज़ किया गया था, ईंटें, है ना, यूज़ की गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हमने देखा था भैया पानी की अवेलेबिलिटी भी थी, और ड्रेनेज सिस्टम भी था, ड्रेनेज सिस्टम भी था वहाँ पे ना। और ट्रेड तो आपका चल ही रहा था, है ना, ट्रेड आपका भरपूर मात्रा में चल रहा था मेसोपोटामिया से और दिस एंड दैट, आसपास की जो भी आपकी सिविलाइजेशन थी, तो वहाँ पे आपका जो ट्रेड है वो चल रहा था, राइट। और ट्रेड में अगर आप बात करें कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये भी आपका चल ही रहा था, राइट। एक्सपोर्ट आप क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, इम्पोर्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट आप क्या कर रहे थे, आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छे हो रहे थे यहाँ पे, वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, कॉटन वगैरह के गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, राइट। और इसके अलावा आपकी जो टेराकोटा की जो फिगरेन आप बनाते थे वो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे, राइट। और कहाँ पे चल रहा था आपका, मेसोपोटामिया में चल रहा था, मेसोपोटामिया, जिसको आप क्या सुमरेन जो आज का आपका इराक है ना, वहाँ पे हमारा क्या चल रहा था, ट्रेड चल रहा था। इंपोर्ट भी करते थे आप, इंपोर्ट क्या करते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन वगैरह जो ये मेटल है, ये आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे, इंपोर्ट कर रहे थे। एक जो क्वेश्चन जिस पे आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर आप कर रहे हो, तो लापिस लजूली करके जो है का एक स्टोन होता है, ये आप कहाँ से, अफगान से, ठीक है, अफगान से जो आप इसको इंपोर्ट करते थे। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा था, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हड़प्पा के बाद क्या आ गया था, हड़प्पा जो है फिर हमारी डिक्लाइन हो गई थी। हड़प्पा के डिक्लाइन के अलग अलग रीजन्स जो हैं वो बताए गए थे। एक तो बोला था कि भैया नेचुरल क्लाइमेटीज आ गई होंगी कुछ तो, है ना, या तो सूखा पड़ गया होगा, या फिर मतलब फ्लड आ गई होगी, कुछ तो हुआ होगा। या फिर हम बोलते हैं कि आर्यंस आ गए थे, और आर्यंस ने जो है इनको इन्वेड किया और इनको मार के ख़त्म कर दिया, इनको दास बना लिया, ये सब, है ना। ये थियोरीज हैं आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन के ख़त्म होने की। और आर्यंस के आने को या उसके बाद के पीरियड को ही हम बोलते हैं वैदिक पीरियड, ठीक है, क्या बोलते हैं, वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड आपका स्टार्ट हो गया। वैदिक पीरियड आपका 1500 से लेके और 600 BC की बात कर रहे हैं हम, ये ठीक है, BC, ये आपका वैदिक पीरियड चल रहा था, जिसमें आपके जो ऋग्वेद जो है सबसे पहला और सबसे बड़ा जो वेदा है, ऋग्वेदा जो है उसको कंपोज किया गया था। ओल्डेस्ट टेक्स्ट बोलते हैं हम इसको, ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ये, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी हम ऋग्वेदा को बोलते हैं यहाँ पे। और अगर वैदिक कल्चर में अगर हम बात करें तो क्या क्या आपका यहाँ पे जो नेचुरल फोर्स, नेचुरल पावर जो है उनको आपको वर्शिप करते थे लोग, है ना। हिनोथिज्म हम यहाँ पे बोल सकते हैं, हिनोथिज्म यहाँ पे चल रहा था। हिनोथिज्म का मतलब क्या है कि बहुत सारे देवताओं को जो है पूजा जा रहा था, मैनी गॉड्स को जो है यहाँ पे पूजा जा रहा था, ठीक है। अब उन गॉड्स में कौन कौन आ गया आपके, जो भी आपका दिख रहा है, अग्निदेव आ गया,
रिवर्स आ गई, पृथ्वी, धरती माँ हम बोलते हैं, आज भी हमारे कल्चर में ये चीज़ें हैं, है ना। और वैदिक पीरियड जो है उसको भी आप जो है दो तरीके से, वैदिक पीरियड जो है उसको आप दो फेज में, इसको भी दो फेज में देख सकते हो। ये आपका है अर्ली वाला, ये आपका लेटर वाला। तो अर्ली की जो चीज़ें हमने देखी अभी, लेटर वाले में क्या है, आज जो आप वर्ना सिस्टम देख रहे हो, वर्ना सिस्टम लेटर से आया था, ठीक है। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो लोग थे ना, वो आप पशुपति को मानते थे। वो हड़प्पा वाले जो लोग थे वो पशुपति महादेव को मानते हैं, हमने उनकी सील्स वगैरह पे भी देखा है ना। और ये लोग किसको मानते थे, वैदिक पीरियड वाले लोग। अभी हमने देखो हिनोथिज्म में बिलीव करते थे ये, जैसे अग्नि है या पृथ्वी है, जो भी मतलब नेचुरल फोर्सेस थे, उनको यहाँ पे आते आते इन्होंने इंद्र को भी पूजना स्टार्ट कर दिया था, है ना। हो सकता है कि भैया मतलब पानी वगैरह सूख गया हो तो इंद्र को पानी का देवता, बारिश का देवता माना जाता है, तो इसकी पूजा होना स्टार्ट हो गया था। गोत्र सिस्टम जो है वो आपका यहीं से आना स्टार्ट हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड से, ठीक है। तो ये हमने देखा। उसके बाद अगर हम बात करें, वैदिक पीरियड हमारा आ गया। वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, 1500 से 600 तक था, ये हमारा वैदिक पीरियड चल रहा था। उसके बाद जो है हमारा क्या आता है, महाजनपदाज, ठीक है। क्या आता है, महाजनपदाज। महाजनपदाज में ये आपके 16 महाजनपदाज के बारे में बात की थी हमने। 16 महाजनपद थे ये, है ना। पहले पदाज थे छोटे छोटे, है ना, कबीले बने हुए थे, वहाँ पे अलग अलग लेवल पे लोग अपने हिसाब से जो लीडर बना के वो काम कर रहे थे। लेकिन ये पदार्थ जो हैं, जनपदार्थ जो हैं, एक साथ आए तो इनको महाजनपदार्थ बोल दिया गया। मेजरली 16 थे ये जो आप देख रहे हैं, है ना। अब ये 16 जो थे, इनमें भी आपका एक महाजनपद जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, एक महाजनपद जो है आपका पावरफुल हो गया था। कौन सा पावरफुल हो गया था, कौन सा महाजनपद पावरफुल हो गया था, आपका मगध, है ना। मगध जहाँ जहाँ महाजनपद जो आपका वो पावरफुल हो गया था। और इसका जो, वैसे महाजनपद आज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कब आ गए थे, 1600 तक, 600 तक तो हमारा क्या चल रहा था, वैदिक पीरियड चल रहा था। तो 600 BC से लेके और 325 तक हम बोलेंगे कि ये वाला फेज चल रहा था, कि 16 महाजनपद जो है इंटैक्ट थे, सब अपने अपने यहाँ पे राज कर रहे थे, अलग अलग रूलर्स थे, है ना, अपने हिसाब से देवर रूलिंग। उसके बाद जो है हमारा मगध जो ये वाला था, ये वाला था, ये पावरफुल हो गया क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे थे और जो कनेक्टिविटी अच्छी थी, ट्रेड अच्छा हो रहा था, और रूलर भी जो है यहाँ पे अच्छे आ गए थे, ठीक है, पावरफुल रूलर्स आ गए थे। तो इसकी वजह से जो एक डायनेस्टी आई यहाँ पे, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, उसने इन बाकी सबको अपने अंदर मिला लिया, ठीक है। तो बेसिकली मगध को का जो है राइज हो गया था, ठीक है, मगध का राइज हुआ। अब मगध जो है आपका काफी लंबे टाइम तक चला, 600 BC की बात कर रहे हैं हम, 501। तो बेसिकली 600 BC की बात कर रहे हैं ना, तो 600 में ये बनता है आपका, दिस इज 600 BC का पीरियड, 600 से लेके 501 तक। और BCE की बात कर रहे हैं तो ये उल्टा चल रहा है आपका, ठीक है। तो इसको राइज करने वाले कौन थे, हरियंका डायनेस्टी थी, हमने देखा था इसमें अलग अलग जो डायनेस्टी आपकी आ रही थी, हरियंका डायनेस्टी थी, ठीक है, जिसमें आप अजात शत्रु बिंबिसार वगैरह आपने देखे थे। उसके बाद हमने बात की थी, हालांकि इसके बारे में हमने बात नहीं की है इसमें ना, हमने डायरेक्ट किसके बारे में बात की है, नंद डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी के बारे में हमने बात की थी ना। कौन थे नंदास, धनानंद और कौटिल्य, धनानंद वर्सेस कौटिल्य हमने देखा था, इनकी लड़ाई हुई थी। कौटिल्य क्या बोल रहा था कि भैया, धनानंद जो है अपने ऐशो आराम में बिजी था, तो कौटिल्य ने बोला, क्योंकि कौटिल्य एक पंडित थे, महाज्ञानी थे, तो वो सलाहकार के तौर पे भी काम करते थे। तो उन्होंने धनानंद को बोला कि भैया फॉरेन इन्वेडर्स जो है यहाँ तक आ गए हैं, तो तुम अपना ये ऐशो आराम छोड़ के और जो है युद्ध की तैयारी करो। तो ही वॉज लाइक, चल चल तू अपना काम कर, मेरे को पता है क्या करना है, राजा मैं हूँ तू नहीं है। तो यहाँ से जो है इनको जो ये अपमान था, ये
बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद ये किसको लेके आए, चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आए थे, है ना। तो मौर्य डायनेस्टी यहाँ से एस्टेब्लिश हो जाती है। फिर धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जो है गद्दी पे बैठ गए थे। ये आपका क्या चल रहा है, ये आपका चल रहा है नंद डायनेस्टी। ये नंद डायनेस्टी यहाँ पे खत्म होके यहाँ पे आ गया आपकी मौर्य डायनेस्टी आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मौर्य चले चले चले, उसके बाद मगध में ही चल रही है, ठीक है। मगध इज द प्लेस, ये क्या है, ये अलग अलग डायनेस्टी मतलब खानदान आप बोल सकते हो जो आके रूल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मगध के बाद ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपके नंद जो थे, नंद डायनेस्टी, उसने जो है ऐसे बढ़ा लिया था इसको, ठीक है। बाकी के जितने भी आपके महाजनपद आज थे वो इसके अंदर ही आ गए थे, ठीक है। मगध जो है जो राइज किया था वो ऐसे किया था, बाकी के जितने भी महाजनपद आज थे वो इसके अंडर ही आ गए थे, इसकी बाउंड्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये देख, ये आपके फॉरेन इन्वेडर्स आपके आ रहे थे यहाँ पे, यहाँ से चलते हुए आ रहे थे, ग्रीक्स आ रहे थे, है ना, हम पढ़ेंगे आगे। ये आपका फिर जो है ये मौर्य एम्पायर आ गया था, मौर्य एम्पायर जिसमें आप अशोका को भी देखते हैं, ठीक है। अशोका भी आपके इसी एम्पायर से बिलोंग करते हैं, इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये आपका क्या आ गया था, ये मौर्य एम्पायर जो यहाँ तक फैला हुआ था। उसके बाद क्या, अब साइकिल या फिर आप बोलेंगे कि व्हील की घूमने की बारी आ गई थी। इतना राइज 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 सब चल रहा था, तो अभी क्या होएगा, डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और होता भी यही है, क्या होता है कि मगध एम्पायर जो है वो डिमोलिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। मौर्य एम्पायर जो था आपका, ये आपका ऑलमोस्ट 322 से लेके और 185 तक चला था, ठीक है। ये आपका मौर्य एम्पायर चला। इसके बाद डिक्लाइन का फेज आ गया, डिक्लाइन हो गया। और जैसे ही ये डिक्लाइन हुआ, ये देखिए कितना बड़ा साम्राज्य था, और जैसे ही ये डिक्लाइन हुआ तो अलग अलग छोटे छोटे रूलर जो हैं वो आना स्टार्ट हो गए। जैसे कि हमने बात की कि फॉरेन इन्वेजन्स भी हो रहे थे और लोकल रूलर्स तो होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वे आने स्टार्ट हो गए यहाँ पे, लोकल भी थे और फॉरेन भी थे। लोकल में आपके शुंगास थे, आपके कानवास थे, आपके सातवाहनास थे, और आपके छेदीज वगैरह थे, ये उड़ीसा वाले एरिया में हम देखेंगे, है ना। और फॉरेन वाले जो थे वो कौन थे, शाकाज आ गए थे, जिनको हम इंडो ग्रीक बोलते हैं ना, प्रतिहांस आ गए थे, है ना, कुशानाज आ गए थे, ये सब आ गए थे। मौर्य एम्पायर क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, और ये रीजनल जो है रूलर जो है आने स्टार्ट हो गए। ये देखिए क्या पढ़ा था हमने, महाजनपदाज, ठीक है। ये क्या है, ये महाजनपदाज थे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जो है अजाद शत्रु जो आपका हरियंका डायनेस्टी से था, इसने जो है एस्टेब्लिश किया था मौर्य साम्राज्य, मौर्य को नहीं मगध साम्राज्य को एस्टेब्लिश्ड, मगध साम्राज्य जो कि हरियंका डायनेस्टी से था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंदाज आ गए थे, फिर यहाँ पे धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य आ गया था, तो यहाँ तक मौर्य चले थे, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, धनानंद को यहाँ पे मार दिया था। ये देखिए अशोका भी जो है यहीं से हैं, जिन्होंने बाद में जो है बुद्ध धर्म अपना लिया था। और यहाँ पे ये भी आप याद रखिए, रिलीजियस प्रोग्रेस भी यहीं पे हो रही थी, है ना। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे आपके यहीं से आ रहे थे, बुद्धिज्म जैनिज्म जो है यहीं पे आने स्टार्ट हो गए थे 600 BC। आपके गौतम बुद्ध जो हैं और महावीरा जो हैं, जैन धर्म और ये जो सेक्ट हम जिनको बोलते हैं, ये पैरेलली चल रहे थे इस टाइम पीरियड में, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भैया लोकल रूलर्स आ गए, ये आपके शुंगाज आ गए, ये छेदीज आ गए, ये सातवाहना आ गए, ये क्या है लोकल वाले। और इधर से इन्वेजन हो ही रहे थे, ये आपके इंडो ग्रीक आ गए, ये कुशान आ गए, ये शाकाज आ गए, ठीक है। तो डिक्लाइन के बाद, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मगध एम्पायर या मौर्य डायनेस्टी आप बोल सकते हो, तो ये सब स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये आपका
संगम एज का ये चल रहा था यहाँ पे। साउथ में अलग खेल चलता है हमेशा, क्योंकि फार साउथ हो गया ना ये। तो ये आपका यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे आपका संगम फेज चल रहा है, इसको हम संगम फेज बोलते हैं साउथ के लिए। संगम क्यों बोलते हैं, संगम एक इट इज कमिंग टुगेदर, एक ग्रुप। यहाँ पे लिटरेचर्स लिखी गई थी बहुत सारी, है ना, लिटरेचर लिखी गई थी आपकी बहुत सारी। साउथ में पोइट्स का ग्रुप आया था जो अलग अलग लेवल पे बहुत सारा लिटरेचर जो साउथ का यहाँ पे क्रिएट हुआ था ना। तो इसको हम संगमेश बोल देते हैं साउथ की। ये आपकी फर्स्ट 2-3 एडी चली थी आपकी, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 जो हैं, चोला, चेरा, पांडा, इनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं डिटेल में। चोला, चेरा, पांडास। चोलाज कौन थे, चोलाज आपके आंध्रा में थे, है ना। चेरा कौन थे, चेरा आपके केरला पुत्र के नाम से हम इनको जानते हैं। और ये पांडा कौन थे, ये तमिलनाडु में जो है ये राज कर रहे थे, ठीक है। और इनके हमने एक स्टोरी भी सुनी थी, अमारपल्ली कोई तो नाम था उसका, वो एंकलेट वाली स्टोरी थी जो है ना, कि एक औरत थी, उसका पति जो है शहर में जाता है काम करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे एक डांसर के ही फॉल इन लव। उसके बाद जो है इसको पता लगता है, ये जाती है अपने पति के पास, उसको रियलाइज़ कराती है कि हम दोनों शादीशुदा हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। इसको भी रियलाइज़ होता है मैं गलत कर रहा हूँ, ये आ जाता है इसके साथ, लेकिन इसके पास पैसा वैसा कुछ नहीं होता। तो ये अपनी एक पायल इसको दे देती है कि चलो हम फिर से रीबिल्ड करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। ये पायल लेके जाते हैं मार्केट में और वहाँ पे जो है जो सुनार जो होता है वो इसको राजा के महल में लेके जाते हैं कि ये देखिए इसने पायल चुरा रखी थी, क्योंकि महारानी जो थी वहाँ की, उनकी एक पायल जो वो गुम हो गई थी। अब राजा देखता है कि अच्छा हाँ ये तो वही पायल है, और वो जो उसको मृत्युदंड दे देते हैं। उसके बाद जो है इनको पता लगता है, ये आते हैं राजा के दरबार में कि ये देखिए ये मेरी पायल थी, मेरे पास इसकी दूसरा पेयर भी है ना, ये मेरा था, तुम्हारा नहीं था। मेरा पति चोर नहीं था, लेकिन तुमने उसको मृत्युदंड दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा सारा साम्राज्य जो वो ख़त्म हो जाएगा और तुम भी मर जाओगे। तो ये भी मर गया था, साम्राज्य भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद वो चलते चलते यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। पहले यहाँ पे थे, चोलाज के एरिया में थे वो, तो फिर वो यहाँ पे आ गए थे, पांडास के एरिया में आ गए थे, जहाँ पे ये कहानी हुई थी पायल लेके जाने की और ये सब। उसके बाद वो भ्रमण करते करते केरला में पहुँच गई थी, और केरला में आज भी उनको जो है पूजा जाता है, ठीक है। ये स्टोरी हम कर चुके हैं, ओके। तो ये आपके जो हैं, हाँ ये इनके सिंबल्स भी हम देख चुके थे कि इनका ये है धनुष तीर है, ये टाइगर है, ये फिश है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या, तो ये हमने देखा कि मौर्य जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, और पुष्यमित्र शुंगा ये एक्चुअली कमांडर इन चीफ था, इसी ने जो है लास्ट मौर्य किंग को जो वो मार दिया था, और ये खुद जो गद्दी पे आके बैठ गया था। अश्वमेध वगैरह इसने स्टार्ट किए थे, और छेदीस वगैरह ये अलग अलग टाइमलाइन दे रखी है। शुंगाज यहाँ तक थे, इंडो ग्रीक, शाका, सातवाहना, कुशानाज, ये सब छोटे छोटे रूलर्स जो हैं ये आपके आ गए थे, ठीक है। अब छोटे छोटे रूलर्स आ गए हैं। हमने क्या देखा, हमने राइज देखा मगध का, उसके बाद हमने डिक्लाइन देखा, उसके बाद फिर से राइज आएगा, कोई एक रूलर आएगा जो कि इन सबको एक साथ करेगा, तो वो रूलर आता है। और वो रूलर कौन सी डायनेस्टी से था, वो रूलर था गुप्ता डायनेस्टी से, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी का रूलर था, गुप्ता डायनेस्टी। यहाँ से आपका गुप्ता पीरियड जो वो स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से कहाँ तक, 319 से लेके 319 से लेके और 540 एडी में घुस चुके हैं हमें ना। मतलब अगर हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, तो ये 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं ना, 4th to 6th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आपके 1400 से 1600 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। कौन आ गए, गुप्ता महाराज आ गए। और गुप्ताज को जो है गोल्डन एज बोला जाता है, गोल्डन एज या गोल्डन इरा आप बोल सकते हो।
गुप्ता के पीरियड को। ठीक है, मतलब बहुत कुछ यहाँ पे हुआ था। रूलर इसका जो है वो चंद्रगुप्त आए थे, चंद्रगुप्ता वन इसलिए क्योंकि फिर इनके पोते का नाम भी चंद्रगुप्त ही रख दिया गया था, चंद्रगुप्त 2 नाम रख दिया गया था, तो इसका ऑब्वियसली 1 हो गया था। इनके बीच में कौन थे, इसका बेटा और इसके पापा कौन थे, समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता बहुत पराक्रमी योद्धा है ना। इनका एक कोर्ट पोएट होता था हरिसेन, जो कि इनकी गाथाएं लिखता था। उसने क्या लिखा था हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में, कि भैया ये इंडियन नेपोलियन है। ये तो हम बोलते हैं इंडियन नेपोलियन, तो इंडियन नेपोलियन। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन नेपोलियन कौन किन को कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त थे। ठीक है, हालांकि हरिसेन ने जो है इनकी इलाहाबाद पिलर आप बोल सकते हो, या प्रयाग प्रशिष्टि आप बोल सकते हैं ना, इलाहाबाद का नाम ही प्रयागराज कर दिया गया है अब। तो इन्होंने बहुत भर भर के समुद्रगुप्त की जो है कहानियां सुनाई हैं कि भैया ऐसा मेधावी राजा था हमारा, ये था वो था, है ना। कोर्ट पोइट रखते थे ये, तो ही वॉज बहुत पराक्रमी राजा। गोल्डन इरा हमें बोला जाता है। फर्स्ट टाइम जो है गोल्डन कोइन भी जो है आपके इशू किए गए थे, जिनको क्या बोला जाता था, दिनार बोला जाता था, ये भी हमने पढ़ा था, है ना। और समुद्रगुप्त को कविराज भी बोला गया है। दूसरों से लिखवाने के साथ साथ वो खुद भी जो है लिखने का शौक रखते थे, है ना। और इस एज में हमने मतलब हर तरीके का जो है क्या देखा था, खास करके आर्ट एंड लिटरेचर जो है वो आपका कल्चरल लेवल पे अगर हम बात करें तो वो बहुत बढ़िया फेज था ये, है ना। इसमें आप अपना रॉक कट कल्चर आप देख लीजिए, रॉक कट कल्चर जिसमें आपकी केव्स वगैरह थे, रॉक कट केव या कल्चर आप कुछ भी बोल लीजिए, इसको कल्चर का पार्ट ही है ये, है ना। तो रॉक कट केव्स थी जिसमें आपके अजंता आ जाते हैं, आपका इलोरा आ जाता है ना। ये इलोरा हमने देखा था कि ये भैया हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म सब धर्म से रिलेटेड थी ये सब, है ना। और तो ये भी चला आपका गुप्ता पीरियड, जो आपका कब से कब तक चला, ये चला 319 AD से लेके और 540 AD तक। ठीक है, ये चला आपका। अब फिर से क्या हो गया, अब फिर से इसके गिरने की बारी आएगी। ठीक है, समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त 2 थे, ये आर्यभट्ट, ब्रह्मेरा, कालिदास, ये कौन थे, ये चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट में थे ये। ठीक है, 9 ज्वेल हम इनको बोलते हैं। ओके, और इनके पैरेलली जो है ये वकाटकास चल रहे थे, कुमारपुत चल रहे थे, गुप्तास चल रहे थे, गुप्ता तो थे ही, है ना, गुप्ता तो ये थे ही। ओके, अब फिर से जो है डिक्लाइन की बारी आएगी, गुप्तास का होएगा डिक्लाइन। 16 महाजनपदास के बाद मगध का राज, मगध के बाद जो है डिक्लाइन आ गया। डिक्लाइन के बाद यहाँ पे आप हड़प्पन सिविलाइजेशन लिख लीजिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक काल से 16 महाजनपद, उसके बाद मगध आ गया, जिसमें कि आपकी कौन कौन सी डायनेस्टी थी, हरियंका डायनेस्टी थी, नंद डायनेस्टी थी, मौर्य डायनेस्टी थी, ये सब आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसका डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन होने के बाद बहुत सारे जो हैं लोकल और फॉरेन रूलर्स आ गए थे। लोकल में सुंग आ गए थे, कानवा आ गए थे, सातवाहन आ गए थे, छेदी आ गए थे, है ना। यहाँ पे शाकाज आ गए थे, और शाकाज के अलावा कौन थे, कुशानाज आ गए थे, है ना। ये सब प्रतिहारायंस आ गए थे, ये सब आ गए थे। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे राइज था। ठीक है, यहाँ पे फॉल हो गया, फिर से राइज हुआ। राइज कब हुआ, राइज हुआ जब आपका गुप्ता पीरियड आ गया। ठीक है, अब गुप्ता पीरियड आने के बाद फिर से फॉल की बारी आ गई। किसकी बारी आ गई, फॉल की बारी आ गई, फॉल हो जाएगा। इसको छोटे छोटे अलग अलग जो है फिर से बढ़ जाएंगे ये। उसके बाद आएंगे आपके हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन बोल लो, वर्धन बोल लो, या फिर पुष्यभूति बोल लो, पुष्यभूति, ये डायनेस्टी आएगी। ठीक है, ये एक बार फिर से जो है आपका राइज का संकेत देगी। यहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो रूलर है यहाँ के, कौन से रूलर की बात करें, रूलर था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है यहाँ के सबसे ज़्यादा चर्चित रूलर ये हैं। ठीक है, इनके फादर थे प्रभाकर। प्रभाकर ने जो है डोर संभाली थी, लेकिन वो जो है बीमार हो गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। इसका भाई था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। राज्यवर्धन जो हैं, लेकिन इनके वो बहुत थे, दुश्मन तो होते ही है ना, छोटे छोटे थे, दुश्मन थे इनके। और उन्होंने जो है चालाकी से इसके भाई को और इसके बहन के पति को जो है मार दिया। किसके बहन भाई के पति को? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन का एक भाई था, एक बहन थी, राजश्री, राज्यवर्धन और राजश्री करके इसकी एक बहन थी। ठीक है, अब होता क्या है कि जो आसपास के जो रूलर थे, ये थानेश्वर में, थानेश्वर थी इनकी कैपिटल, थानेश्वर थी। ठीक है, तो अब आसपास के जो रूलर थे वो, जैसे एक गौड़ करके एक डायनेस्टी थी, तो कन्नौज का सारा रोला चल रहा था। कन्नौज, जैसे एक टाइम पे मगध, मगध जो है सबसे पावरफुल था, तो इस टाइम पे लड़ाई कन्नौज की चल रही थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज भर भर के थे, ट्रेड बढ़िया हो रहा था, एग्रीकल्चर बढ़िया हो रहा था, तो बेसिकली रिवेन्यू यहाँ पे बढ़िया मिल रहा था, तो सबको चाहिए था कन्नौज। ठीक है, जो कि किन के पास था? इनके पास था। जो इसकी बहन की शादी इन्होंने की थी जिससे, उनके पास कन्नौज था। अब जो गौड़ थे और एक और था देव कुछ नाम का कोई राजा था, तो वो क्या करते हैं, धोखे से बुलाते हैं और इसके खाने पे बुलाते हैं और इसके पति को मार देते हैं। ठीक है, राजश्री के पति को मार देते हैं और वहाँ पे जो है कब्जा कर लेते हैं कन्नौज पे। इसके भाई को पता लगती है ये बात, इसका भाई आता है और देखता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रखा है, तो जो वहाँ पे था ऑलरेडी उसको तो मार देते हैं। इसकी बहन वहाँ पे नहीं मिली इसको, जब ये जाता है इसकी, फिर ये दूसरे वाले के दो गॉड ने और एक जो मैं देव करके बोल रही हूँ, उसकी डायनेस्टी का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, छोटे छोटे रूलर्स थे। ठीक है, तो अब ये दोनों मिलके जो है इन्होंने ये किया था, इसके पति को मारा था, राजश्री के पति को। अब इन्होंने धोखे से बुला के राज्यवर्धन को भी मार दिया। अब जब ये पता लगा हर्षवर्धन को कि भैया इसका भाई को भी मार दिया गया है, इसकी बहन के पति को भी मार दिया गया है। अब ये बेचारा सारा ही 16 साल का था, छोटा सा बच्चा था, लेकिन उस टाइम पे छोटे बच्चे नहीं थे। अकबर को भी 13 साल की उम्र में जो है राजपाट सौंप दिया गया था। ठीक है, तो ये 16 साल का था। अब ये क्या करता है, पहले तो ये इनको निपटाता है बहुत धड़क्के से। फिर इसकी बहन जो है उस टाइम पे सती होने जा रही थी, ये अपनी बहन को ढूंढ के निकालता है, जंगलों में गई हुई थी वो सती होने के लिए, तो ये अपनी बहन को बचाता है और फिर इनका काम तमाम करता है। और उसके बाद जो है ये राइज की तरफ जो है, मतलब इसका राइज हो जाता है बेसिकली, है ना। पहले तो ये अपने अपने यहाँ तक था कि भैया शांति शांति शांति, लेकिन इनको शांति समझ नहीं आ रही थी, तो इसने जो इनको शांति फिर दान में दे दी, है ना। तो ये फिर हमारे क्या था, ये आपकी वर्धमान डायनेस्टी थी। ओके, उसके बाद जो है फिर से बहुत छोटे छोटे रूलर्स, राजपूत किंगडम्स थे अलग अलग नाम से। हर्षवर्धन जो है आपका, इसका टाइम पीरियड आपका पूरी वर्धमान जो डायनेस्टी थी ये आपकी 550 से लेके और 647 AD तक रही थी। और हर्षवर्धन की आप बात करें तो हर्षवर्धन आपका ओवरऑल 606 में आया था ये, और 647 में जो है इसके बाद जो ये ख़त्म हो गया था। ठीक है, इसके बाद जो है रीजनल पावर्स, जैसे कि हमने बात की, आगे थे राजपूत किंगडम्स आगे थे। फिर टसल चला, कन्नौज वाला टसल जो है वो चालू ही था, है ना। तो उसमें क्या चल रहा था, उसमें आगे अब 3 कन्नौज के ऊपर 3 लड़ रहे हैं। यहाँ पे बंगाल में आपका चल रहा है, बंगाल में आपका चल रहा है क्या, पालास। ठीक है,
ट्राइपार्टी, क्या बोलूँ मैं इसको, 3 जो डायनेस्टी थी वो इस पे जो है वो कर रही थी, लड़ रही थी, है ना। तो आप इसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि 3 डायनेस्टी, 3 तरफ से जो कन्नौज के लिए लड़ा जा रहा था। पालाज थे, और यहाँ पे क्या था, गुज्जर प्रतिहाराज थे, और नीचे आपके यहाँ पे राष्ट्रकूटाज थे। ये आपके महाराष्ट्र में थे, ये आपके जो हैं नाम से पता लग रहा है आपके गुजरात, राजस्थान, एमपी का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे थे, ये आपके वेस्ट बंगाल में थे। सबको चाहिए था कन्नौज, तो इनका स्ट्रगल चलता रहा भैया, ठीक है। तो धमाकेदार स्ट्रगल के साथ जो है ये आगे बढ़ते रहे। इनफैक्ट इसी में से राजपूत किंगडम में से आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना होगा, है ना। चौहान डायनेस्टी थी एक, राजपूत किंगडम्स में से ही थी ये चौहान डायनेस्टी। तो यहाँ पे क्या था, पृथ्वीराज चौहान था, है ना। अब बैटल ऑफ टेरेन हुआ था, पृथ्वीराज चौहान आपके जो हैं 1178 से लेके 92 तक ये रहे थे, मेधावी थे ये भी, ठीक है। और बैटल ऑफ टेरेन हुआ था यहाँ पे, किसके साथ हुआ था, बैटल ऑफ टेरेन आप बताएंगे पृथ्वीराज ने किसके साथ लड़ा था, ठीक है। साउथ में आपका क्या चल रहा था, ये आपके नॉर्थ की बात होगी। साउथ में आपके चोलास जो हैं, चोला चेरा पांडा हमने देखे थे ना नीचे, संगम पीरियड में भी उनका वो चल ही रहा था। तो यहाँ पे चोलास जो है वो राज कर रहे थे साउथ में उस टाइम पे, ठीक है। 850 एडी से लेके और 1279 एडी तक ये आपके कौन थे, यहाँ पे चोलास जो हैं वो छाए हुए थे, ओके। अच्छा, इसके अलावा 1-2 फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। फर्स्ट मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट मुस्लिम जिसने कि इंडिया में इन्वेजन करने वाला फर्स्ट मुस्लिम कौन था, इट वाज मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। ये तुम्हारा 712 एडी में ही आ गया था, फर्स्ट था ये, ठीक है। उसके बाद टर्क आए थे, फिर 719 गजनवी का आपको पता होगा ना, वो 1998 से लेके 1030 तक वो बार बार आया, 17 बार आया, जिसने सोमनाथ टेम्पल जो है जिसको लूटा था उसने, है ना। ये कौन था, ये आपका गजनवी था, मोहम्मद गजनवी, ठीक है। ये कौन था, ये टर्किश था। उसके बाद जिसने इंडिया में मुस्लिम रूल की जो स्थापना की थी वो था तुम्हारा मोहम्मद घोरी। ही वॉज द, ये भी टर्किश था आपका, टर्किश था, लेकिन ये आए और चले गए, इनका काम था लूट का, ठीक है। लेकिन ये जो था इसने यहाँ पे जो है मुस्लिम रूलिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और इसी को हम जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ओके। चलिए, तो ये 1200 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कब आया था आपका 1175 to 1206। कौन किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोहम्मद घोरी की, ठीक है। और 12 मतलब ये यहाँ पे आया था, उसके बाद जो है ये आपकी दिल्ली सल्तनत हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं हम, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, फेज 1,
ये मिडाइवल इंडिया के पास हम पहुंचेंगे, ठीक है। एंशियंट हमारा जो वो कवर हो चुका है, अब हम मिडाइवल पे हैं। तो मिडाइवल जो है आपका 2 फेज में है, मिडाइवल 1 और मिडाइवल 2, ठीक है। मिडाइवल 1 जो है इसमें 5 अलग अलग डायनेस्टी आई थी, ठीक है। और मिडाइवल 2 में जो है बाबर जो आया था उसका ही जो खानदान है वो फिर बाद में चलता रहा था, ठीक है। तो लेकिन जो ये फर्स्ट जो था मिडाइवल का जो फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पे मुस्लिम्स ने जो है बेसिकली रूल करना स्टार्ट किया था, ये आपका 1175 से ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है, 1175। लेकिन डायरेक्ट रूल नहीं था, क्योंकि ये जो घोरी था, घोरी ने अपना एक गवर्नर या स्लेव आप बोल सकते हो, स्लेव, वो छोड़ रखा था यहाँ पे, ठीक है। और फिर घोरी जो है वो मर जाता है 1206 में। उसके बाद जो ये स्लेव जो होता है ना, ये यहाँ पे डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।